हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के लिए पूरी लगन से और मन से पढ़ रहे होंगे। देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 3 है एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी बेसिक जो बातें हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और बेसिक आखिर जो है एल्डिहाइड और कीटोन आखिर कहाँ से शब्द आया है एल्डिहाइड और कीटोन। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए हमको पढ़ना है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना, कार्बोनिल यौगिक के बारे में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या होता है, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर से आपको कम से कम आपको 4 से 5 नंबर कंप्लीट कराता है। अगर आप मतलब पूरा अच्छे से पढ़ते हैं ना तो 4 से 5 नंबर जो है आप इसे गेन कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से, ठीक है। तो प्रयास कीजिएगा समझने का, जानना है आप कमेंट कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा यह है कार्बोनिल यौगिक, ठीक है ना, यानी कि वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह जो है उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। अब यहां से एग्जाम में ना पूछेगा कार्बोनिल यौगिक क्या है, अब यहां से ये पूछेगा कि कार्बोनिल यौगिक का सूत्र क्या होता है, ये बताइए। तो CnH2n होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा CnH2nO होता है, एक किसका सूत्र है, कार्बोनिल कंपाउंड का। अब यहां से अगर हम बात करें इस पर का ध्यान रखिएगा, यही ना है कार्बोनिल यौगिक। अच्छा देखिए, जब डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड क्या होता है, एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी सिग्मा है और इसमें भी क्या है, सिग्मा है। अब यहां से 3 सिग्मा हो गए, तो 3 सिग्मा के लिए क्या होगा, एक एस हो गया, पी पर कितना हो जाएगा, 2 यानी इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, संघनन कितना होगा, sp2 होगा। याद रखिएगा। अब आपके मन में सवाल और आएगा कि सर तब एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होगा। तो खैर अभी जब हम इसके बारे में अभी वर्गीकरण करेंगे ना तब मालूम चल जाएगा। तब याद रखिएगा अभी फिलहाल के लिए कि कार्बोनिल समूह का संघनन क्या होता है, sp2 होता है। और इसका बंध कोण की बात करें, याद रखिएगा पूरा अगर इसे घुमाया जाए कितना हो जाता है, 360, ठीक है ना। इसकी जो आकृति होती है त्रिकोणीय होती है, 3 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है ना। याद रखिएगा इसका बंध कोण कितना होता है, 120 डिग्री होता है। और इसकी शासना की बात करें तो समतलीय त्रिकोणीय होती हैं। अब इसका वर्गीकरण की बात करें, याद रखिएगा सिग्मा पाई समझ में आ गया होगा। डबल वन में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, अब बाकी सिंगल वन में क्या होता है, सिग्मा होता है, ठीक है। अब इसका वर्गीकरण की बात करें, कार्बोनिल यौगिक का वर्गीकरण, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरा क्या होता है, कीटोन। एल्डिहाइड की बात करें, यहां से आपसे सवाल ये पूछता है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो जवाब क्या आएगा, बॉन्ड CHO होता है। अब सवाल आएगा कि एल्डिहाइड आखिर जो है कहां लगा रहता है, आखिर एल्डिहाइड मतलब कि किस कार्बनिक कंपाउंड के पास रहता है। देखिए जवाब है वह कार्बनिक यौगिक जिसमें बॉन्ड CHO समूह उपस्थित हो, यानी कार्बन की श्रृंखला में, ठीक है ना, किसी श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में अगर बॉन्ड CHO मौजूद हो या उपस्थित हो तो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। वही कीटोन की बात करें तो वह कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या हो, बॉन्ड CO बॉन्ड हो। अब सवाल आएगा कि सर कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, यहाँ सवाल आता है एब्जेक्टिव में, कीटोन का क्रियाशील मूलक। तो बाबू कीटोन का क्रियाशील मूलक बॉन्ड CO बॉन्ड होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ आपसे सवाल जरूर पूछता है। वही अब बात करें एल्डिहाइड की संरचना की या कीटोन की संरचना की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये बेसिक जो बातें हैं आप चाहते हैं नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, तो कार्बोनिल यौगिक है। ये क्या है, कार्बोनिल यौगिक। और इस कार्बोनिल यौगिक में यानी कि इस जो दिख रहा है ना, इस पे एक अगर एक R लगा दे और इस बॉन्ड के पास H लगा दे तो किसकी संरचना हो जाएगा, तब बोलेंगे सर R बॉन्ड CHO, यानी कि क्या हो गया, इसकी संरचना है तो एल्डिहाइड की है। किसकी है, एल्डिहाइड की। तो देखिए इस प्रकार भी आपको ऑब्जेक्टिव में देता है कि निम्नलिखित में एल्डिहाइड की संरचना होती है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए R बॉन्ड CHO, ठीक है ना, ध्यान रखिए एल्डिहाइड हो गया
और दूसरा क्या था, कीटोन था। तो बाबू कीटोन में क्या था, एल्किल था, दुगो एल्किल था, एल्किल मतलब R दुगो था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये तो है कार्बोनिल यौगिक, इसी से बना है का एल्डिहाइड और कीटोन। तो अब यहाँ पे उसमें का दुगो था ना R, एल्किल, यहाँ दुगो जोड़ देंगे तो क्या R बॉन्ड CO बॉन्ड R, मतलब वही हो गया। यानी कि ये किसकी संरचना हो गया, कीटोन की। देखिए दोनों में अंतर कहाँ है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे R है। सरो काहे है, अतः काहे कि इसका सूत्र क्या होता है एल्डिहाइड के, R बॉन्ड CHO होता है, और इसका सूत्र क्या होता है, R बॉन्ड CO बॉन्ड R होता है। कोई पूछेगा कीटोन का कि असली मूल्य क्या होता है, फास्फोरस होता है, R बॉन्ड CO बॉन्ड R होता है। जहां अगर देखिए, अगर इस देखने को मिल जाए तो समझिए क्या है, कीटोन है। अब यहां से अब सवाल है सर, तो फिर बताइए एल्डिहाइड का संकरण क्या होगा, आपसे पूछा